गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग? क्या चल रहा है आजकल? गर्मियाँ बहुत पड़ रही है ना। वैसे कई जगह पर गर्मी की छुट्टियाँ हो भी चुकी हैं और कई जगह पर गर्मी की छुट्टियाँ होनी बाकी है। मेरी जगह पर तो गर्मी की छुट्टियाँ होना बाकी है। ठीक है, गर्मी तो बहुत हो रही है, धूप भी बहुत तेज़ है, जल रहे हैं, है ना। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। सोचो, अगर हम सोते नहीं तो क्या होता? दिन भर चलते रहते तो कैसा लगता? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम दिन भर सिर्फ चलते रहें, सोए ही नहीं? हाँ, बस पढ़ते रहें, खेल रहे हैं तो खेलते रहें। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। क्या होगा अगर हम सिर्फ खेलते रहेंगे तो हम थक जाएंगे। अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो भी हम थक जाएंगे। मैं कहना क्या चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ थोड़ा सा आराम करना ज़रूरी है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आराम करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही वाक्यों में कहीं कहीं पर रुकना भी ज़रूरी है ना। अब अगर मैं ही अपनी बात को बिना रुके लगातार बोलते चली जाऊं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि सुनीता मैम आखिर क्या क्या रही हैं। आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर चल क्या रहा है। देखा कि मैंने लगातार बोला तो आप भी कंफ्यूज होने लगे कि आखिर चल क्या रहा है। अभी यही रुक के बोला जाए तो आपको सब समझ में आएगा। तो जहाँ वाक्य में हमें थोड़ी देर रुकना पड़े तो उसको हम बोलते हैं थोड़ी देर का विराम। ठीक है, और जब हम उस रुकने की जगह पर जिन चिन्हों को लगाते हैं, जो साइन हम लगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। वाक्यों के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको अभी इजी लैंग्वेज में समझाया। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही मैंने तो जो मुझसे हो पाया। पीहू और स्वाति सहेलियाँ हैं। पीहू ने स्वाति से पूछा, कल मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? स्वाति बोली, मैं कैसे आती, पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। अंकल जी अब कैसे हैं? अब बिल्कुल ठीक हैं। स्वाति ने उत्तर दिया, यह लो अपने जन्मदिन का उपहार। पीहू ने पैकेट खोला और बोले, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। देखो, अब बिना रुके मैंने बोला, मैं तो थक गई भाई, मैं तो थक गई। एक तो हमें रुकना ज़रूरी है ना। अगर हम यहाँ पर चिन्ह ना लगाएं तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको भी कोई बात समझ नहीं आएगी, है ना। अब देखो, क्या आप ऊपर के वाक्यों को बिना कहीं रुके लगातार बोल सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बोल सकती हूँ और ये कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। यही सेंटेंसेस, यही पैराग्राफ अब हम लोग विराम चिन्ह के साथ पढ़ेंगे। पीहू और स्वाति सहेलियां हैं। पीहू ने स्वाति से पूछा, कल मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? स्वाति बोली, मैं कैसे आती, पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। अंकल जी अब कैसे हैं? अब वे बिल्कुल ठीक हैं। स्वाति ने उत्तर दिया, यह लो अपने जन्मदिन का उपहार। पीहू ने पैकेट खोला और बोली, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। तो जब हमने विराम चिन्हों के साथ बोला तो हमारी भाषा भी सुंदर लगने लगी और हमको जल्दी समझ में भी आने लगा। और बोलते बोलते सुनीता मैम हाँफी भी नहीं, थकी भी नहीं। ठीक है ना। वैसे बिना किसी विराम चिन्ह के, चिन्ह तो लगाने की बात है, बिना रुके बोल पाना वाकई में मुश्किल है, क्योंकि हमें रुकना पड़ेगा ही। ठीक है, अब बारी आती है, हम बोलते, लिखते या पढ़ते समय वाक्यों के बीच बीच में कुछ क्षणों के लिए ठहरते हैं, तब हम अगली बात कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला, कभी हम सीधी बात कहते हैं, कभी प्रश्न करते हैं,
तो कभी हम आश्चर्य प्रकट करते हैं। अच्छा, हमारे जो है भाव भी तो बदलते हैं। कभी हम सीधी सीधी बात कहते हैं, कभी हम क्वेश्चन करते हैं, कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है ना। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जो चिन्ह हम लोग यूज़ करते हैं ना रुकने की जगह पर, जहाँ पर हम मार्क लगाते हैं लिखने में, तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया था। अभी हम लोग कुछ विराम चिन्ह पढ़ेंगे जो कि 4 हैं। पूर्ण विराम, हालांकि विराम चिन्ह बहुत सारे हैं और आप लोग हैं ग्रेड 4 और 5 में, तो आप लोगों के लिए जो विराम चिन्ह है वो कुल जो है छोटे क्लास में कम होते हैं। वो है इजी में इजी। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मयादि सूचक या विस्मयादि वाचक, ठीक है। ये 4, और इनको पढ़ना भी बहुत आसान है, समझना भी बहुत आसान है। पूर्ण विराम, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप तो एक डॉट होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में ये होता है एक स्टैंडिंग लाइन। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, अल्प विराम कॉमा, विस्मयादि चिन्ह यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। अभी क्या हो गया? नहीं, थोड़ा थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। देखो, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, मेरा नाम अजय है। अब ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है, इसके बाद लग गया पूर्ण विराम। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, फिर पूर्ण विराम लगा। मैं कवि नगर में रहता हूँ, फिर पूर्ण विराम लगा। हर वाक्य के अंत में ये लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब बारी आई प्रश्न चिन्ह की, ठीक है। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगता है। देखो एग्जाम्पल से, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रश्न वाले क्वेश्चन वाले शब्द भी आए हैं और लास्ट में क्या लगा है इनके, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह भी बोलते हैं और प्रश्न चिन्ह भी बोलते हैं, सब एक ही चीज़ है। अब बारी आती है अल्प विराम की। वैसे पूर्ण विराम का क्या चिन्ह होता है, आपको कमेंट करके बताना है। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? आपके पास है 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है सीधी लाइन। वेरी गुड। और प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या चिन्ह, कौन सा चिन्ह होता है? प्रश्न चिन्ह। कमेंट करके बताइए, आपके पास उसके लिए भी है 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे बनता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब बारी आती है अल्प विराम। देखो अल्प विराम में हमें थोड़ा सा कम रुकना पड़ता है कंपैरिजन टू, अगर आप कंपेयर करेंगे पूर्ण विराम से, तो पूर्ण विराम में थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है और अल्प विराम में थोड़ा ज़रा देर रुकना पड़ता है। देखो जब किसी वाक्य के बीच में थोड़ा रुकना पड़े तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अरुण, राहुल और गौरव आज नहीं आए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक लिस्ट बन रही है, अरुण, राहुल, गौरव। सपोज यहाँ पे एक और नाम होता, ठीक है ना, लेट्स से दीपक, तो यहाँ पर भी एक कॉमा लगता, ठीक है। समझ आ रहा है कि जहाँ पर एक जैसी बात हो। अब सब्जियों के भी नाम हो सकते हैं, है ना, जैसे कि आलू, माँ बाज़ार से आलू, करेला, भिंडी, लौकी और कद्दू लाई, तो एक जैसे लिस्ट बनती है उसमें। अब देखो और भी है एग्जाम्पल, अनुपम बाज़ार गया, पुस्तक खरीदी और घर लौट आया, तो उसने ये काम किए, तो उसमें क्रिया की लिस्ट बनी हुई है ना। अनुपम बाज़ार गया, पुस्तक खरीदी और घर लौट आया, ठीक है। अब आखिरी है विस्मयादि चिन्ह, या फिर आप कह सकते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसमें क्या है, जब हम कोई भाव यानी कि कोई भी फीलिंग प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। खुशी, दुख,
घृणा, घृणा बोलते हैं ना, घिन आती है या डिस्गस्ट फीलिंग होती है, आश्चर्य, सरप्राइज जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, वाह, देखो ये वाक्य के अंत में नहीं, ये विस्मयादि बोधक शब्द के साथ लगेगा। ठीक है, वाह क्या खूब छक्का लगाया, अरे आप कब गए, कब आए। देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, लेकिन ये प्रश्न से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। ठीक है, ओह बेचारा घायल हो गया, छी छी इतनी बदबू। तो देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने मन के भावों के लिए जो शब्द हैं, ये इनके शब्द भी अलग होंगे। हाँ, शायद उसका मतलब भी ना हो, लेकिन उसको हमें पहचानना पड़ेगा। उसका मतलब नहीं होता है वाह का क्या मतलब होता है, अरे का क्या मतलब होता है, हाँ ओह का क्या मतलब होता है, या छी का क्या मतलब होता है। हम लोग ये शब्द बोलते हैं जब हमें कोई चीज़ सुंदर लगती है, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं वाह। जब हम कुछ सरप्राइज हो जाते हैं, अरे तुम कब आए। अब ओह जब दुख होता है तब हम लोग बोलते हैं छी। जब हमें किसी चीज़ से घिन आती है, घृणा होती है, तब हम लोग बोलते हैं। आ रहा है ना बच्चों समझ में? कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है ना? अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर कोई ऐसा चिन्ह है, हो सकता है कि हर स्कूल में अलग अलग सिलेबस चलता है। अगर कोई ऐसा चिन्ह है जो आपको मैंने नहीं बताया है, तो आपको क्या करना है? सिंपल है, कमेंट करके मुझे बताना है। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी और आपको बता दूँगी कि उसको कैसे पहचानना है, उसका नाम क्या है। ठीक है, अब हमें क्या बातें याद रखनी है? वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने के लिए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। चिन्ह हमेशा लिखे होते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 आपको बताए गए। मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह ये हैं: पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम और विस्मयादि चिन्ह। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है। जब किसी वाक्य को पूरा करने के लिए पूर्ण विराम से पहले कम समय के लिए रुकना पड़े, ये चीज़ याद रखने वाली है अल्प विराम में, कि पूर्ण विराम से पहले जब हमें कम समय के लिए रुकना पड़े तब ही अल्प विराम का यूज़ होता है। ठीक है, अब आश्चर्य जैसे भावों को, कोई भी फीलिंग को प्रकट करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है ना बच्चों? तो आशा करती हूँ जो भी पढ़ाया गया आपको सब समझ आया। और मैं फिर कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा चिन्ह है जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, देखिए बच्चों हर स्कूल में अलग अलग जो है बुक चलती है ना, तो मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में अगर एडवांस बुक चल रही है तो आप लोगों को कौन सी जो है चिन्ह बताया गया है। मैं तो एक इन जनरल जो है वो लेकर के आई। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा चिन्ह है जो मैंने नहीं बताया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।